Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today I am going to start the lecture number 3 of the errors. बेटा लेक्चर नंबर 2 में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और हमने वहां पे एक टॉपिक स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यहाँ पर अभी भी बेटा लिखा हुआ है, वीडियो कट हो गया था उस टाइम। यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में बेटा देखा था कि एक तो z इक्वल टू a प्लस बी, दूसरा था z इक्वल टू a माइनस बी। वहां पर आप लोगों ने बेटा देखा था कि एरर z इक्वल टू a प्लस बी, वहां पर एरर किसके बराबर आता था बेटा, डेल z इक्वल टू डेल a प्लस डेल बी। जब डिफरेंस होता था z इक्वल टू a माइनस बी, वहां पर एरर बेटा बराबर आता था डेल z इक्वल टू अगेन डेल a प्लस डेल बी, मतलब एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पर बेटा हम लिखा था हमने z इक्वल टू a बी, बीच में मल्टीप्लीकेशन है बेटा, तो रिलेटिव एरर डेल z बाई z इक्वल टू डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b। और बेटा z इक्वल टू a बाई b यहाँ पर क्वेश्चन है ये बेटा, दैट मीन्स डेल z बाई z इज अगेन इक्वल टू डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b। और ये भी मैंने बेटा उस लेक्चर में आपको बोला था कि दिस डेल z बाई z इज रिलेटिव एरर इन z, del a by a is relative error in a and del b by b is relative error in b, जो हमने बेटा लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा था कि रिलेटिव एरर एक्चुअली होता क्या है। अब हम आज के लेक्चर में बेटा देखेंगे इसका पार्ट 5 है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, उसके बाद हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा। होप कल के लेक्चर में बेटा आप सबने क्लियर किया होगा और कॉपी भी किया होगा। अब देखो बेटा क्या है, नंबर 5 है बेटा, z इक्वल टू a रेज़ पावर n। फाइनल रिजल्ट है बेटा a रेज़ पावर n, यहां पर पावर है। यहां पर जो बेटा एरर होता है सिंपली दैट मीन्स डेल z बाय डेल z बाय z इज इक्वल टू n टाइम्स डेल a डिवाइड बाय a। याद रखो बेटा, ये रिपीट करूंगा मैं यहाँ पर बेटा जल्दी जल्दी, क्या लिखा हमने शॉर्ट में रिपीट करूंगा जल्दी। देखो बेटा z इक्वल टू a प्लस b, सर क्या था डेल z, वहां पर था एरर बेटा सिंपली डेल z इक्वल टू व्हाट, डेल a प्लस डेल b। रिपीट कर रहा हूं मैं बेटा कल के लेक्चर का, z इक्वल टू a माइनस बी, क्या था बेटा डेल z इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। रिपीट बेटा चल रहा है ये, z इक्वल टू a भी, तो क्या आएगा यहां पर एरर डेल z बाई z इक्वल टू डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b। z इक्वल टू a बाई b बेटा क्या है, डेल z बाई z किसके बराबर आएगा, अगेन डेल b बाई b। और बेटा z इक्वल टू a रेज़ पावर n, दैट विल बी इक्वल टू डेल z बाई z इक्वल n टाइम्स डेल a डिवाइड बाई a। ये बेटा हमने लेक्चर यहां तक बेटा हमने कंप्लीट किया है। ये बेटा आपको याद रखना है, इसी के रिलेटेड हम बेटा क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब आएंगे बेटा, लेकिन याद रखो ये सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। अब देखो, अब आते हैं हम बेटा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन बहुत इजी है इसके बेटा, बहुत ज्यादा इजी। देखो पहले मैं दूंगा आपको एक इजी सा क्वेश्चन, एक फिजिकल क्वांटिटी है z। देखो बेटा a physical quantity z is given by, क्या लिखा है बेटा यहां पर a स्क्वायर बी क्यूब बाई सी रेज़ पावर 4। अबे कुछ भी लिखेंगे हम, अब बनाएंगे, हमें रिलेटिव एरर बेटा फाइंड करना है इसमें। तो हमें निकालना क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कैलकुलेट रिलेटिव एरर इन z। देखो बेटा ये भी तो क्वेश्चन है ना कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का। देखो क्यों, z जो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन a स्क्वायर
बी क्यूब सी रेज़ पावर 4। तो यहां पर सिंपली हम देखो बेटा क्या करेंगे, जो हमने अभी लिखा कि अगर z होगा बेटा a रेज़ पावर n के बराबर, तो डेल z बाई z विल बी इक्वल टू व्हाट सर, हमने भी देखा दैट इज n टाइम्स डेल a डिवाइड बाई a। तो करो ना बेटा यहां पर यूज, तो मैं लिख सकता हूं डेल z बाई z इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा 2 टाइम्स डेल a डिवाइड बाई a प्लस ये देखो बेटा 3 टाइम्स डेल b डिवाइड बाई b प्लस 4 टाइम्स डेल c डिवाइड बाई c। अब यहां पर आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलो क्या क्वेश्चन पूछेगा। वो बोलेगा सर यहां था ना ये डिवाइड में सी रेज़ पावर 4, ये सर आएगा ना ऊपर दैट विल बी सी रेज़ पावर -4। तो यहां पर आपको माइनस लिखना था, आपने प्लस क्यों लिखा। नो टेंशन, प्लस ही बेटा आएगा, बिकॉज 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 एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। एरर्स बेटा हमेशा ऐड होते हैं, याद रखना है। यहां पर मैं जनरल पॉइंट लिख के रखूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो बेटा, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। क्या लिखा मैंने बेटा, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। ये बेटा पॉइंट याद रखना, फिर न कहना हमें खबर न थी। अब यहां पर बेटा आप देख सकते हो कि आपको कुछ भी हो, सी रेज़ पावर -2 या बी रेज़ पावर -2, माइनस का बेटा कुछ नहीं करना है। पावर हो तो ऐसे ही हमें ये वाली इक्वेशन बेटा यूज करनी है, और माइनस हमें देखना ही नहीं है, सीधे प्लस करना है बेटा। कुछ भी हो, डिवीजन हो, माइनस हो, जो भी हो, ऐड करो हमेशा, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो बेटा, ये था रिलेटिव एरर इन जेड। 2 टाइम्स डेल ए बाई ए, 3 टाइम्स डेल बी बाई बी प्लस 4 टाइम्स डेल सी बाई सी। यहां पर बेटा हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा, यहां पर सिंपली आप लोगों ने रिलेटिव एरर निकाला। अब हम क्वेश्चन लाएंगे बेटा, अब परसेंटेज एरर निकालेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज गोइंग लाइक दिस। कॉपी करना बेटा इसको, देखो क्या आ जाएगा। अब हम देखेंगे और एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है सर, देखो बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, यहां पर मैं आप सीधे क्वेश्चन लिखूंगा, x इक्वल टू, व्हाट इज दिस x, फिजिकल क्वांटिटी सर। हाँ देखो बेटा ये x एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, ए स्क्वायर बी क्यूब, x इक्वल टू, देखो सॉरी आई एम गोइंग टू यूज ब्लैक, x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी 5/2 d raised power -2। ये है बेटा, दिस द फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन दीज पैरामीटर्स, a स्क्वायर b क्यूब c raised power 5/2 d raised power -2। यहां पर भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और क्या बोला है बेटा क्वेश्चन, द परसेंटेज एरर, द परसेंटेज एरर, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी एंड डी आर, द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट in A, B, C and D are, A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Respectively. What is the percentage error in the quantity x? What is percentage error in quantity
x। ये है बेटा क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी x। देखो पहले हम बेटा रिलेटिव एरर निकालेंगे, या तो डायरेक्टली हमें दिया है परसेंटेज एरर, वो भी हम निकाल सकते हैं। देखो परसेंटेज एरर इन एक्स बेटा लिख सकते हैं मैं डेल एक्स बाय एक्स। व्हाट इज दिस डेल एक्स बाय एक्स? सर ये तो रिलेटिव एरर है। अबे इसको करो ना मल्टीप्लाई 100, तो किस में चेंज हो गया? परसेंटेज एरर में। यही तो हमें निकालना है। तो क्या आएगा? ट्वाइस डेल ए डिवाइड बाई ए इंटू 100 प्लस सारे देखो 3 इंटू डेल बी डिवाइड बाई बी इंटू 100 प्लस 5/2 डेल सी डिवाइड बाई सी इंटू 100। और बेटा यहां पर आप देखो, यहां पर माइनस है, लेकिन आपको पता है कि माइनस हमें कुछ नहीं करेगा। यहां पर सीधे ऐड करो -2 डेल डी बाई डी इंटू 100, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। माइनस नहीं रखना है बेटा, प्लस रखना है, बिकॉज माइनस हो कुछ भी हो डिवीजन में हो सीधे ऐड करो बेटा। 2h del d by d into 100, errors are always additive in nature। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 टाइम्स इंटू डेल ए बाई ए इंटू 100। परसेंटेज एरर इन ए बेटा दिया दैट इज 1%, तो लिखो ना 1% प्लस डेल ए बाई ए इंटू 100 दैट इज गिवन 3 इंटू डेल बी बाई बी इंटू 100 अगेन 2% प्लस यहां पर बेटा देखो 5/2 बेटा इसके साथ आएगा, चेक करो बेटा 5/2 डेल सी बाई सी कितना है? इंटू 3%। और बेटा प्लस आ जाएगा 2 इंटू देखो डी में बेटा परसेंटेज एरर दैट विल बी 3%। इसको सॉल्व करो बेटा, क्या आएगा? कॉपी करो बेटा इसको, यहां पर इसको, इस क्वेश्चन को आप कॉपी करो पॉज लगा के। सिंपली अब बेटा इसका ऐड करना है और आंसर आ जाएगा। कुछ भी तो नहीं करना है, अब सबको आना चाहिए। कॉपी करो इसको, आई एम गोइंग टू रब दिस। यहां पर मैं बेटा इसको ऊपर दिखाऊंगा। देखो देखो क्या होगा। इक्वल टू 2 इंटू 1 बेटा 2% आएगा, प्लस 3 इंटू 2 6% प्लस 5 इंटू 3 15/2 दैट इज 7.5% प्लस 6% is equal to 2% 6 that will be 8 14। यही आया बेटा 2% 6% 7.5%। 2 इंटू ये बेटा 3% था, 3 था कि 4? आई थिंक इट इज 4%। हाँ क्वेश्चन में बेटा ये 4% है यहाँ पर, इट इज 4%। तो क्या आएगा यहाँ पर बेटा 8% आएगा। 2% वो बेटा देखो 2 6 8 8 8 16% प्लस 7.5% वो आएगा बेटा 23.5%। यही तो होगा ना इस क्वेश्चन का आंसर। परसेंटेज एरर इन एक्स, दिस इज द परसेंटेज ये है बेटा परसेंटेज एरर इन एक्स। क्या है? दैट विल बी 23.5%। ये बेटा ध्यान रखना कि ए में परसेंटेज एरर था 1, बी में 2,
सी में 3 और डी में कितना था बेटा 4%। और एक क्वेश्चन पे हम बेटा आते हैं। वी आर कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है बेटा, देखो कॉपी करो इसको। नाउ आई एम कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। तो क्या है वो सर, देखो इजी सा क्वेश्चन है और एक फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, हम एक्स ही लेंगे और ये डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, ए क्यूब बी स्क्वायर रूट सी डी, ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट सी डी। ये है बेटा क्वेश्चन, ठीक। और बेटा परसेंटेज एरर्स ऑफ मेजरमेंट इन, परसेंटेज एरर्स ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी एंड डी आर। क्या क्या है बेटा, दिया है वो क्वेश्चन में। देखो बेटा 1 3 4 एंड 2, 1%, 3%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एक्स। यहां पर भी यही होगा बेटा क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्स। एक्स में बेटा आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या आएगा सर, यहां तो आएगा डेल एक्स और आएगा बेटा डिवाइड बाय एक्स इंटू आएगा 100। सर यही तो होगा ना परसेंटेज एरर। हाँ, इसको बेटा ऐसे भी लिखेंगे, दिस इज परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू सर 3 डेल ए बाई ए इंटू 100। हाँ सर लिखेंगे, प्लस बोलो 2 टाइम्स डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस क्या आएगा, यहाँ पर c का पावर क्या है बेटा, दैट इज 1/2। इसको मैं ऐसे भी लिखूंगा 1/2 डेल सी बाई सी प्लस 1/2 डेल डी बाई मल्टीप्लाई 100 भी तो करना है। अरे 100 क्यों नहीं करोगे मल्टीप्लाई सर, प्लस 1/2 यहां पर देखो बेटा डेल डी बाई डी मल्टीप्लाई 100। क्या किया मैंने बेटा, देखो 3 डेल ए बाई डी ए इंटू 100 प्लस 2 डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल सी बाई सी इंटू 100 और 1/2 डेल। यहां पर बेटा 1/2 मैंने इसलिए लिखा, यहां पर रूट सी डी है, सी का भी पावर 1/2 है और डी का भी पावर क्या है 1/2। ये डिवीजन में है नो डाउट, लेकिन आपको तो पता है ना एरर ऑलवेज एडिटिव, तो हमने बेटा यहाँ पर सीधे ऐड कर दिया, ठीक। अब क्वेश्चन में बेटा दिया क्या है, 3 इंटू सारे देखो डेल ए पे परसेंटेज एरर ए 1% प्लस 2 इंटू ये कितना है बेटा परसेंटेज एरर इन बी 3% प्लस 1/2 इंटू कितना है बेटा 4% प्लस 1/2 into 2%, that will be equal to 3% plus 6% plus 2% plus 1%. That will be 6, 3, 9, 2, 11 plus 1, 12. 12% आएगा बेटा आंसर। दिस इज द परसेंटेज, ये बेटा है परसेंटेज एरर इन एक्स। कॉपी करो बेटा इसको, इजी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। कोई भी एग्जाम हो ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी करो बेटा इसको। इस क्वेश्चन को बेटा कॉपी करो।
बहुत सारे क्वेश्चन बेटा हम यहाँ पर करेंगे, बहुत सारे, मतलब डेफिनेटली। अगर एरर में से पूछा गया ना क्वेश्चन कोई बेटा नीट या जेई में, आपको आएगा ही आएगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं बेटा यहाँ पे कराऊंगा, नजर रखो अच्छे से ही। कॉपी करना ये, और बेटा नोट साथ साथ बनाओ। नोट्स इंपॉर्टेंट है, वरना फिर हो क्या जाता है कि आप भूल जाते हो कि हमने क्या पढ़ा था। इसलिए नोट साथ साथ बनाओ, कभी भी रिवाइज कर सकते हो। देखो बेटा और एक क्वेश्चन है, another important question I am going to write on the board, that is a potential difference। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, a potential difference। सर ये तो हमने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 100, V इक्वल 100 प्लस माइनस 2 वोल्ट। हाँ ठीक है, when applied across a resistance R। when applied across resistance R gives a current I gives a current I। यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, दुआ करो डिजिटल बोर्ड भी जल्दी आ जाए ताकि इजी हो जाए। क्वेश्चन यहाँ पर लिख के होगा फिर 0.5 एम्पियर निकालना। क्या है हमें, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन आर, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन आर। रेजिस्टेंस में बेटा आपको निकालना है क्या परसेंटेज एरर। देखो बेटा क्वेश्चन यहां पर दिया है, व्हाट इज V? V is the potential equal to 100 plus minus 2 volt when applied across a resistance R। वहां पर जो हमें बेटा करंट का वैल्यू मिलता है दैट इज 100 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर। और यहां पर हमें बेटा बोला गया कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन आर। हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन आर। सिंपल। देखो बेटा फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो आपको पता है ना, ओम्स लॉ। हाँ सर क्लास 10th में पढ़ा है। क्या है, V इक्वल आई आर। तो मैं क्या बेटा लिख सकता हूँ R इक्वल टू V बाई आई। हाँ सर लिख सकते हैं, ये इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं। क्या आप बोल सकते हो बेटा यहाँ पर दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। पोटेंशियल में एरर तो रेजिस्टेंस में भी, करंट में एरर तो रेजिस्टेंस में भी बेटा एरर हमें दिखेगा। तो क्या मैं बेटा रिलेटिव एरर ऑफ डेल आर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाय वी प्लस डेल आई डिवाइड बाय आई। हाँ सर ये तो हमने पढ़ा था, जब फाइनल रिजल्ट बराबर होगा बेटा इन द फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट ए डिवाइड बाय बी। वहां तो हमने देखा था डेल जेड बाय जेड इक्वल टू व्हाट, डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। वही तो मैंने बेटा यहाँ पे लिखा। देखो डेल आर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू डेल वी का वैल्यू बेटा दिया है 2 डिवाइड बाय 100, वी का वैल्यू भी दिया है बेटा। यहां पर बेटा देखो प्लस क्या आएगा 0.5 डिवाइड बाई 10। सर यही है, हाँ यही तो है। अबे बोलो ना क्या आएगा फिर, डेल आर बाई आर में लिख सकता हूँ बेटा, क्या आएगा 100/2 दैट विल बी 0.02 प्लस वो आएगा बेटा 5/100 दैट विल बी 0.05।
तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूँ डेल आर बाय आर का वैल्यू आएगा यहाँ पर सिंपली 0.02 प्लस 0.05 सर 0.07। दिस इज द रिलेटिव एरर इन आर विच इज इक्वल टू व्हाट 0.07। लेकिन सर हमें रिलेटिव एरर नहीं निकालना है, हमें निकालना क्या है परसेंटेज एरर। अब ये मसला ही नहीं है, रिलेटिव एरर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 100 के साथ, तो निकलेगा क्या सर वहां पर निकलेगा परसेंटेज एरर। हाँ तो करो ना, देखो बेटा डेल आर बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन आर। तो यहां पर आएगा 0.07 और आंसर आएगा बेटा 7%। हो गया काम तमाम, 7% है बेटा इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था ये भी, करो कॉपी। 7% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉज लगा के बेटा इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर दो। और एक क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा, और भी करेंगे लेक्चर्स में। कॉपी करना बेटा इसको पॉज लगा के। इस क्वेश्चन का आंसर आया 7%। अब आप देखो बेटा और एक क्वेश्चन क्या है सर, क्या है और एक क्वेश्चन। अरे कुछ देखो बेटा, यहां पर वही क्वेश्चन लिखा हुआ है दैट रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। हमें बेटा परसेंटेज एरर हमें निकालना है किसमें वॉल्यूम। देखो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अबे किसके बराबर आएगा सर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर देखो इसको मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ सर लिखेंगे, देखो 4/3 में तो एरर होगा ही नहीं, पाई इज कांस्टेंट नो एरर। अब यहां पर जो एरर आर में होगा वही तो किस में होगा बेटा वॉल्यूम में भी एरर होगा। पहले हम यहां पर देखेंगे बेटा डेल आर डिवाइड बाय आर दैट इज गिवन। डेल आर का वैल्यू कितना है 0.1 बिकॉज बेटा रेडियस दिया हुआ है, डिवाइड बाय 5.3। तो कितना आएगा बेटा डेल आर बाय आर का वैल्यू दैट विल बी 0.1। इसको मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/53 दैट विल बी 0.01 0.0189 ये आएगा बेटा। इज द रिलेटिव एरर। क्या है रिलेटिव एरर डेल आर बाय आर 0.0189। अब इसी को बेटा मल्टीप्लाई करो किसके साथ 100। ये किस में चेंज होगा सर इट विल गेट चेंज इनटू परसेंटेज एरर। तो वो क्या आएगा 1.89% है। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली बेटा लिखूंगा 2%। किसके बराबर 2%। तो बोलो यहां पर बेटा यही तो निकालना है मैं डेल बी बाई बी इंटू 100 क्या आएगा 3 टाइम्स डेल आर बाई आर इंटू 100। यहाँ में पर बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दी कि 4/3 ओवर पाई कांस्टेंट वैल्यू इज नो एरर। 3 इंटू यहाँ पर कितना एरर है बेटा 2% एरर। चेक करो 6% है बेटा आंसर। दिस इज द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करने वाले हैं। आप इनके प्रैक्टिस कीजिए बेटा, जितना भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए ताकि हम आगे जो क्वेश्चंस आप करने वाले हैं वो इजी हो जाए। पढ़ो। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।